अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमजान में अगर तुम किसी को खुश कर दो तो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन खुश कर देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने बुरा भला कह दिया, कुछ नाजेबा अल्फाज मौला की शान में जो एक शख्स ने कह दिए, तो लोगों ने उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया, उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो जब ये मामला या अली अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उनको लोगों ने कहा कि या अली हमें इजाजत दीजिए कि इसे हम सजा दें। लेकिन इमाम के तदब्बुर पे कि इमाम ने जुमला क्या फरमाया, मौला फरमाते हैं अगर वो सच कह रहा है तो अल्लाह मुझे माफ करे और अगर वो झूठ बोल रहा है तो अल्लाह उसे माफ करे। ये अहले बैत के इखलाक का एक मजहर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबुल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अला लानतुल्लाहि व मुज़ालिमीन, अम्मा बादो फ़क़त अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी। माह रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, ये इंसान के इखलाक को बदलने का महीना है। अहले बैत अतहार फरमाते हैं रोजा इसलिए फर्ज नहीं किया गया कि इंसान सिर्फ भूखा रहे, प्यासा रहे, इंसान अपने इखलाक को पाक करे। अगर माह रमजान गुजर जाए और इंसान का इखलाक ना बदले तो इसने माह रमजान की हकीकत को क्या समझा। अहले बैत के नजदीक रोजादार का इखलाक बहुत माने रखता है। रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारी जुबान भी रोजा में होनी चाहिए, तुम्हारी आंखें भी रोजा में होनी चाहिए, तुम्हारा दिल भी रोजा में होना चाहिए। यानी इंसान सरापे जिस्म जो है उसका वो अल्लाह के तकर्रुब इलाही में झुका हुआ ना चाहिए। झूठ उसके ऊपर हराम हो, रोजे की हालत में झूठ मना है, झूठ ना बोले, गीबत ना करे, लोगों को तकलीफ ना दे, यही असल रोजा है। गुस्सा पर काबू रखे। अहले बैत अतहार ने बहुत ज्यादा मकारिम अखलाक के अंदर अपने आप को दावा करता होगा कि मैं अहले बैत को मानता हूँ और उनकी तालीमात को भी मानता हूँ। तो अहले बैत अतहार ने बहुत ज्यादा तालीम फरमाई है अपने सहाबा को कि अहले बैत ने यह सिखाया है कि गुस्सा पर कैसे काबू करना है। अहले बैत की तालीमात में एक बहुत बड़ा जो इखलाकी असूल में से उसमें से चंद मैं बयान करूंगा। मासूम फरमाते हैं गुस्से को काबू करना सीखो। फिर रिवायत में है जो शख्स गुस्से को पी जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन इसके दिल को अमन से भर देगा। सुभान अल्लाह। माह रमजान हमें यही सिखाता है कि इंसान को दरअसल लाना किस पर है, उसकी बर्दाश्त पर, माफ कर दे, सब्र कर दे, लोगों के साथ हुस्न सलूक का एक पैकर बन जाए। फिर यहाँ पर एक रिवायत है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमजान में अगर तुम किसी को खुश कर दो तो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन खुश कर देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने बुरा भला कह दिया, कुछ नाजेबा अल्फाज मौला की शान में जो एक शख्स ने कह दिए, तो लोगों ने उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया, उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो जब ये मामला या अली अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उनको लोगों ने कहा कि या अली हमें इजाजत दीजिए कि इसे हम सजा दें। लेकिन इमाम के तदब्बुर पे कि इमाम ने जुमला क्या फरमाया, मौला फरमाते हैं अगर वो सच कह रहा है तो अल्लाह मुझे माफ करे और अगर वो झूठ बोल रहा है तो अल्लाह उसे माफ करे। ये अहले बैत के इखलाक का एक मजहर है। सहाबत को इस तरह अपनी जिंदगी में लेकर आते थे। माह रमजान में सदका करना अहले बैत का वतीरा होता था, सहावत करना उनका वतीरा होता था। और आपको बता दूं कि इमाम की बहुत ज्यादा अहादीस है कि जो माह रमजान में सदका करता है, खैरात करता है, उसका बहुत ज्यादा मासूम ने अजर सवाब बताया है। रिवायत में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन 3 दिन तक रोजा रखते रहे और हर दिन अपना खाना मस्कीनों को देते रहे। घर के अंदर एक मिसाल है, मौला अली अलैहिस्सलाम भी बांट दिया करते थे, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी बांट दिया करती थी। तो ये वाकया हमें सिखाता है माह रमजान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का नाम है। आपकी जुबान से किसी को परेशानी ना हो, रोजा रखकर आपकी जुबान बहुत ज्यादा महफूज होनी चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान की ज्यादातर गुनाह जुबान की वजह से होते हैं। माह रमजान हमें सिखाता है कि हम झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, किसी की दिल आजारी ना करें, क्योंकि रोजादार की जुबान अगर पाक हो जाए तो इसका दिल भी पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार ने रोजादार को आजिज़ी और इनकिसारी
का भी दर्स दिया है। अहले बैत का इखलाक ये था कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करते थे। माह रमजान हमें सिखाता है कि इंसान तकब्बुर छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो आजिज़ी है। अहले बैत की हमेशा बहुत सारी नसीहतें हैं। माह रमजान में एक खास नसीहत मौला अली अलैहिस्सलाम से है, लोगों के साथ ऐसा सलूक करो कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए वो रोए, और अगर तुम जिंदा हो तो तुमसे मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, यही अहले बैत का जो है इखलाक है। माह रमजान 3 चीजें सिखाता है, याद रखिएगा। अगर माह रमजान के बाद इंसान का इखलाक बेहतर हो जाए तो समझ लो इसका रमजान कबूल हो गया। हमें एक रूहानी वजीफा जो कि मेरी आदत है मैं जरूर देता हूँ, चूंकि अमल 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 और अमाल ये बहुत ज्यादा इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। ये अमल माह रमजान में बहुत मुजरब समझा जाता है। अमल क्या है? नमाज शब। नमाज शब के बाद आपने 114 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 110 दफा नादे अली पढ़नी है। उसके बाद 110 दफा या हलीमो या करीमो या रहीम। फिर दिल से दुआ कीजिए जो आपके दिल में दुआ आती है। अगर कोई शख्स ये अमल पूरा रमजानुल मुबारक करे तो इसके दिल की सख्ती दूर हो जाती है, घरेलू झगड़े कम हो जाते हैं, रिस्क में आसानी पैदा हो जाती है। अगर माह रमजान गुजर जाए और इंसान का दिल नरम ना हुआ तो इसने माह रमजान को पहचाना ही नहीं है। लेकिन माह रमजान के बाद भी इंसान ज्यादा सब्र हो जाए, ज्यादा रहम दिल हो जाए, लोगों के लिए आसानी पैदा करे, यही अहले बैत अतहार का निजाम इखलाक है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।